हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताऊंगा जिसके ऊपर कई सारी मूवीज तक बनी हुई हैं, जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। क्या किसी का रिवेंज लेना यानी बदला लेना इतना खतरनाक हो सकता है? इंसानों तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिवेंज लेने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर हो तो कैसा लगेगा? इस रियल और दिल दहलाने वाली स्टोरी को समझने के लिए हमें रशिया के ईस्टर्न इलाके में जाना होगा। इस ईस्टर्न इलाके में बहुत बड़ा जंगल मौजूद है। इस इलाके में बर्फ भी बहुत होती है। दिन था 6 दिसंबर 1997। यूरी ट्रस्ट नाम का व्यक्ति जो कि सोल्जर था और कई सोल्जरों के साथ मिलकर यहाँ पर चेकिंग किया करता था। उसने अपने कंधे पर एक राइफल डाली और अपने 3 सोल्जर और 3 डॉग के साथ चेकिंग के लिए इस जंगल में निकल पड़ा। और वो सभी सोल्जर धीरे धीरे बर्फ में आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में इन लोगों ने देखा कि लाल रंग की कोई लाइन बनी हुई है। जब उन लोगों ने देखा कि ये कोई नॉर्मल लाल रंग की लाइन नहीं है बल्कि ये तो खून है, इन लोगों ने उस लाइन का पीछा किया और वो लाइन व्लादिमीर नामक व्यक्ति के केबिन तक जाकर रुक गई। केबिन के आसपास में बहुत सारी लकड़ियां फैली हुई थी, बहुत सारी तबाही हुई पड़ी थी और बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था। जो वो अपने साथ 3 कुत्ते लेकर आए थे, उन कुत्तों ने इस केबिन के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए और भौंकना शुरू कर दिया। उन चारों ने सोचा कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कोई वारदात हुई है। लेकिन वो चारों अभी कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि इन चारों ने अभी इस केबिन के अंदर देखा नहीं था। इन्हें लग रहा था इतना सारा खून देखने के बाद और इतनी तबाही देखने के बाद व्लादिमीर मुश्किल ही बचा होगा और उसकी लाश अंदर ही होगी। इन सभी ने इस केबिन के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन इन्हें डर भी बहुत लग रहा था। इन लोगों ने अपने कंधे से राइफल उतारी और धीरे धीरे दबे पांव इस केबिन का धीरे धीरे गेट खोलने लगे और अंदर जाने की कोशिश करने लगे। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्हें डर और ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फाइनली वो अंदर पहुंच चुके थे और अंदर का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था। सारी जगह तोड़ फोड़ और पंजों के निशान वहाँ पर बने हुए थे। व्लादिमीर वहाँ नहीं था, ना वो जिंदा था और ना ही उसकी लाश मिली थी। उन चारों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि वे सोचने लगे कि व्लादिमीर शायद घायल अवस्था में कहीं जिंदा होगा, और बाहर की ओर आ गए। केबिन के बाहर आते ही उनके साथ 2 चीज़ें एक साथ हुई। पहली चीज़, जंगलों के पेड़ों के ऊपर जो परिंदे बैठे हुए थे वो एक साथ हवा में उड़े, और दूसरी चीज़, जंगल से दहाड़ने की और गार्गलिंग की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत डरावनी थी। ये आवाज़ लिटरली उन सभी ने सुनी और एकदम शॉक हो गए। क्या हुआ था व्लादिमीर के साथ और वो इस वक्त कहाँ था? इतनी तबाही किसने की और क्यों की? इस सब को जानने के लिए हमें 5 दिन पहले जाना होगा। दिन था 1 दिसंबर 1997, जब व्लादिमीर शिकार करने के लिए अपने केबिन से बाहर आया और अपने 3 कुत्तों के साथ इस जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। व्लादिमीर शिकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था। अगर उसे शिकार मिल जाता तो खा लेता, नहीं मिलता तो नहीं खाता। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक जगह पर एक कोई बोरा सा पड़ा हुआ है। उसने उस चीज को जाकर देखा तो वो कोई बोरा नहीं बल्कि एक मरा हुआ सूअर था जिसका शिकार किया गया था। लेकिन उस सूअर को किसी बंदूक या किसी और चीज से नहीं मारा गया था, बल्कि उसे धारदार पंजों से फाड़ा गया था और उसका मांस इधर उधर पड़ा हुआ था। व्लादिमीर ये तो समझ चुका था कि इसका शिकार किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जानवर ने किया है, और उसके मन में ख्याल आया कि इस सूअर को अगर मैं लेके जाऊं तो इससे मेरे कई दिनों का काम चल जाएगा। लेकिन उसने ये भी सोचा कि जिसने इसे मारा है बाद में वापस आकर अगर वो देखेगा और ये नहीं मिलेगा तो बेचारा वो क्या खाएगा। लेकिन उसने सोचा कि इसका शिकार किसी जानवर ने किया है और जानवर तो दोबारा शिकार कर लेगा, इसलिए उसने इसमें से बड़े बड़े 2 मांस के पीस काट लिए और अपने साथ लेकर वापस लौटने लगा। लेकिन वापस आते आते वो सोच रहा था कि मैंने किसी का शिकार आधा चुराया है तो ये कितना सही है कितना गलत है। सबको साइड रखते हुए वो अपने केबिन तक पहुंच चुका था।
इस केबिन के बाहर की तरफ एक लकड़ी का स्टोर रूम सा बना हुआ था, जिसके अंदर व्लादिमीर अपना खाना स्टोर किया करता था। और उसने आके एक टुकड़ा उस स्टोर में डाल दिया और एक टुकड़ा अपने केबिन में लेकर अंदर जा चुका था और उस मांस को पकाने लगा और कुछ टुकड़े कुत्तों को डाल दिए और बनाकर खा गया। कुछ टाइम बाद रात हो चुकी थी और रात होते ही उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही डरावना और खौफनाक सपने जैसा है। रात होते ही इस जंगल से बहुत तेजी से गार्गलिंग की आवाज़ सुनाई दी और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे सारे कुत्ते और व्लादिमीर सभी डर गए और कुत्ते भौंकने लगे। लेकिन व्लादिमीर के दो कुत्ते केबिन के अंदर थे और एक कुत्ता बाहर था। व्लादिमीर ने देखा कि उनका जो एक कुत्ता बाहर था वो दौड़ता दौड़ता और भौंकता भौंकता जंगल के अंदर भाग गया। व्लादिमीर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो कुत्ता वापस नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो दहाड़ने की आवाज़ उसके केबिन के बहुत ही करीब से आने लगी। थोड़ी देर बाद व्लादिमीर का जो स्टोर बना हुआ था, जिसके अंदर वो अपने खाने पीने की सामान रखता था, स्टोर रूम के बाहर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसे फोर्सली तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। व्लादिमीर के केबिन में छोटी मोटी खिड़कियां थी, जिनमें छोटे छोटे छेद बनाए हुए थे, जिनसे सिर्फ अंदर और बाहर का देखा जा सकता था। व्लादिमीर ने एक छेद में से देखने की कोशिश की तो उसे बाहर एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई दिया और वो क्रिएचर उस स्टोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर व्लादिमीर बहुत डर गया और उस केबिन के अंदर जो कुत्ते मौजूद थे वो भी भौंकने लगे। व्लादिमीर उन कुत्तों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उस क्रिएचर ने इस स्टोर का दरवाज़ा अपने पंजों से आधा तो तोड़ दिया था और आधा बाकी था। ऐसे में व्लादिमीर सोचने लगा कि जिसका मैंने शिकार चुराया है शायद ये वही क्रिएचर है, और आधा गेट तो तोड़ ही दिया है, आधा तोड़ने के बाद वो अपना शिकार लेकर वापस चला जाएगा। ऐसा कुछ वो सोचने लगा, लेकिन हुआ उल्टा। उस क्रिएचर ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर से उस टुकड़े को निकालकर बाहर बैठकर खाने लगा। व्लादिमीर ने जब गौर से देखा तो वो कोई और क्रिएचर नहीं बल्कि एक खूंखार बहुत बड़ा शेर था। बर्फीले इलाकों में बहुत बड़े बड़े शेर पाए जाते हैं जो इंसानों से बहुत कई गुना बड़े होते हैं, एक इंसान को एक बार में ख़त्म कर देते हैं। व्लादिमीर बहुत डर गया और इस शेर के जाने का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद इस खिड़की के छेद से व्लादिमीर देखने लगा कि वो गया कि नहीं, तो उसे वो शेर कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो देख के पीछे मुड़ा, बाहर से एक आवाज़ आई। उसने दोबारा छेद के अंदर से देखा तो सामने उस शेर की आंखें थी। मतलब केबिन के अंदर से व्लादिमीर देख रहा था और केबिन के बाहर से वो शेर अंदर की ओर इस छेद में झांक रहा था। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, एकदम पीछे हुआ और फर्श पर गिर गया। आप खुद ही सोचिए, आप एक जंगल के बीच में एक केबिन में अकेले फंसे हुए हैं और बाहर एक भूखा शिकारी, वो भी शेर, आपके बाहर आने का वेट कर रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कितना डरावना होगा। व्लादिमीर भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। वो समझ चुका था कि मुझे उसका शिकार नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि वो शिकार शेर का था। कुछ टाइम बाद उसके मन में ख्याल आया कि शायद सुबह तक वो चला जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, व्लादिमीर ने अपनी खिड़कियों के छेद से देखा कि वो शेर गया कि नहीं। उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया और ना ही उसकी आवाज़ कोई आई। इससे वो समझ चुका था कि बाहर शेर जा चुका है और अपने केबिन से बाहर आया, उन कुत्तों को लिया। तीसरे कुत्ते को, जो कल रात को जंगल में भाग गया था, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि ये तीनों कुत्ते उसके एक फैमिली की तरह थे, इसलिए वो तीसरे कुत्ते को भी ढूंढने के लिए निकल लिया। उसे ये भी डर था कि पता नहीं मेरा कुत्ता जिंदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ढूंढना तो बनता ही है। पूरी रात हो गई लेकिन वो कुत्ता वापस नहीं आया, इसलिए वो जंगल की तरफ जाने लगा। व्लादिमीर के केबिन से 1-2 किलोमीटर दूरी पर और भी केबिन बने हुए थे, जिन्हें वो अपना पड़ोसी मानता था। ये केबिन वहीं के बटालियन आर्मी के थे, जो कि व्लादिमीर को भली भांति जानते थे। व्लादिमीर ने सोचा कि अपने पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए और वो उनके पास चला गया। वो एक पड़ोसी के पास गया। उसने पूरी रात की बात बताई कि कैसे कैसे मैंने किसी का शिकार उठाया और वो शिकारी यानी कि शेर, वो भी खूंखार शेर,
मेरे पीछे पड़ गया और मेरा कुत्ता कैसे जंगल में भाग गया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उस कुत्ते को ढूंढने के लिए? उस पड़ोसी ने सारी बात सुनकर उसको एक ही बात बोली कि पागल है क्या, मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है भाई, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो दूसरे पड़ोसी के पास गया, दूसरे पड़ोसी ने भी कुछ ऐसा ही कहा और सभी ने मना कर दिया। वो थोड़ा मुंह लटकाकर वापस अपने केबिन की ओर चल दिया। वापस आते आते व्लादिमीर का केबिन थोड़ी सी दूरी पर था कि तभी उसके दोनों कुत्ते रस्सी चढ़ाकर जंगल की ओर भाग गए। अब व्लादिमीर वैसे ही पहले से थका हुआ था और किसी ने मदद भी नहीं की, तो उसने सोचा कि वापस आ ही जाएंगे और वो अपने केबिन के लिए चलता रहा। जैसे ही वो अपने केबिन के पास पहुंचा, उसने देखा कई सारी लकड़ियां गिरी पड़ी हैं और उसने मधुमक्खियां पाली हुई थी, उन सब के जाल नीचे गिरे पड़े हैं और बहुत सारी तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। जब यहाँ व्लादिमीर नहीं था, वो समझ गया व्लादिमीर जब यहाँ नहीं था, वो शेर वापस आया था यहाँ पर और अपना गुस्सा इन सब चीज़ों पर निकालने लगा होगा और थोड़ी बहुत देर बाद वो चला गया होगा। उसने सोचा कि अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और अपने केबिन के अंदर आराम करने के लिए चला गया। अंदर जाने के 1-2 मिनट बाद ही बाहर से आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ उस पिछली रात वाले कुत्ते की थी जो रात को जंगल में भाग गया था। उसकी कोंकों की आवाज़ आने लगी। व्लादिमीर ने बाहर आकर देखा तो वो कुत्ता लकड़ियों में फंसा हुआ था और कोंकों की आवाज़ कर रहा था। व्लादिमीर ने सारी लकड़ियाँ हटाई और कुत्ते को देखा। जिस हालत में कुत्ता था वो शॉक हो गया, क्योंकि कुत्ता बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। उसका शरीर कई जगह से चीर फाड़ किया हुआ था। इतना सब देखते ही व्लादिमीर समझ गया कि ये कोई जाल बिछाया है मेरे लिए उस शेर ने। जी हाँ, ये सब उस शेर का प्लान था कि कुत्ते को ऐसी हालत में उसी केबिन के पास छोड़ दिया जाए और जब व्लादिमीर उसके पास आए और व्लादिमीर फंस जाए। ये सब समझते ही वो अपने केबिन के अंदर भागा, लेकिन केबिन के दरवाजे पर शेर खड़ा था। व्लादिमीर ने शेर को देखते ही जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन शेर से थोड़ी वो तेज भाग सकता था। शेर ने व्लादिमीर का शिकार कर लिया। इसके 4-5 दिन बाद यूरी ट्रस्ट, जो सबसे पहले बताया था, वो सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ और 3 डॉग के साथ यहाँ पर पहुँचे और उन सब ने ये सब हाल देखा। ये सब हाल देखने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनके और कई सारे केबिन जो बने हुए थे आसपास के, जो पड़ोसी थे, उनके पास गए और उन लोगों ने व्लादिमीर के बारे में पूछा। तो उन सभी लोगों ने बताया कि हाँ, 4-5 दिन पहले व्लादिमीर हमारे पास आया था। उसने हमें बताया कि एक खूंखार शेर उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसकी जान लेना चाहता है, क्योंकि उस शेर का टारगेट व्लादिमीर था। इसलिए हम सब पीछे हट गए। हमने उसको बोला भी कि तुम्हें सेफ्टी की ज़रूरत है, लेकिन उसने किसी की बात ना मानते हुए चला गया। इतना सब सुनने के बाद यूरी ट्रस्ट और उसके सोल्जर साथी समझ गए कि ये शेर कोई नॉर्मल शेर नहीं है और जंगल की ओर व्लादिमीर की खोज करने निकल गए। रास्ते में चलते चलते उसी शेर की कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो भी जंगल में फायरिंग करते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन सभी सोल्जरों ने देखा कि जंगल में कई सारे कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे पता चल रहा था कि ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि व्लादिमीर के थे और कई सारे व्लादिमीर के शरीर के हिस्से पड़े हुए थे और एक बर्फ़ के सर्कल के अंदर व्लादिमीर का सर रखा हुआ था। इस सब से कंफर्म हो चुका था कि व्लादिमीर को उस शेर ने मार दिया। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।